हेलो दोस्तों। ईसा जी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति सूरज को खुद जेल के सलाखों के पीछे भेजती हैं, क्योंकि ईसा तो पहले इमोशनल रहती है अपने पति सूरज को लेकर, लेकिन अपने पिता गुलाब के कहने के अनुसार से ईसा जी वह सारे काम करती हैं ताकि सूरज एक दिन आईएएस ऑफिसर बने। इस वजह से ईसा जी ब्लैकमेल हो चुकी हैं और ईसा जी को भड़काया गया है कि वह अपने सूरज को छोड़ दे, सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़ दे। अगर ईसा दोबारा से सूरज के साथ उस घर में नहीं जाएगी तो गुलाब सूरज के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ेगा, बल्कि सूरज को छोड़ देगा। गुलाब को सूरज से कोई भी मतलब नहीं होगा। अगर ईसा सूरज के साथ रहेगी, उसकी पत्नी बनकर उस घर में जाएगी, तो गुलाब कभी भी उन दोनों को एक नहीं होने देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट टैग में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। आप लोग भी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ईसा को सूरज से पीछा छुड़वा लेना चाहिए या फिर सूरज को सच्चाई ना बताकर खुद को कसूरवार समझते हुए सूरज की नज़रों में गिरकर रहना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अब पति ब्रह्मचारी सीरियल अब कमिंग ट्रैक में एक अलग मोड़ लेने वाला है, क्योंकि ईसा जी के सामने सारी सच्चाई का असलियत पता चल जाता है। बल्कि ईसा तहकीकात करते हुए उस सच तक पहुँचती हैं जिसमें यह साफ साबुत जाहिर हो जाता है कि सूरज बेकसूर है, बल्कि सूरज ने किसी को जख्मी हालत में नहीं पहुंचाया है। लेकिन जैसे ही ईसा जी को सारी असलियत पता चलता है कि गुनहगार कोई और नहीं बल्कि उसका ही पिता गुलाब है, तो ईसा जी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। लेकिन समय रहते ही गुलाब अपनी बेटी ईसा से कहता है कि अगर तुम सूरज के साथ रहोगी तो मैं सूरज को कभी भी आईएएस ऑफिसर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था सूरज एक गुंडा बनकर रहे। लेकिन ईसा अपने पिता गुलाब से कहती है कि नहीं पापा, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सूरज का सपना है आईएएस बनने का। अगर सूरज आईएएस नहीं बना तो उसके पिता अरविंद का दिल टूट जाएगा, क्योंकि उसके भी पिता के बहुत सारे सपने हैं। ईसा अपने पिता गुलाब को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुलाब ईसा के बात नहीं मानता है। बल्कि ईसा को यह भी पता चल चुका है कि सूरज निर्दोष है, लेकिन निर्दोष होने के बावजूद भी सूरज को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। ईसा जी सारी तहकीकात करने के बाद सीधे गुलाब हवेली पहुंचती हैं, लेकिन इस बार ईसा पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि गुलाब के बातों में आकर ईसा जी अपने पति सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़ने वाली होती हैं। सूरज जैसे ही गुलाब हवेली पहुंचता है और सारी असलियत ईसा जी को बताता है, ईसा जी थोड़ी सूरज के बातों को सुनकर इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि ईसा को तो सारी असलियत पता चल चुका है कि सूरज निर्दोष है। लेकिन अपने पिता गुलाब के कहने के वजह से ईसा जी बहुत काफ़ी मजबूर रहती हैं। अगर अपने पिता गुलाब की बात ईसा जी नहीं मानती तो सूरज को कभी भी आईएएस बनने का ऑफर नहीं दिया जाता, क्योंकि गुलाब किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को किसी की साजिश में फंसा सकता है। बल्कि गुलाब अपने कुछ गुंडों को भिड़ाकर सूरज की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। इस वजह से दोस्तों, ईसा जी अपने पिता गुलाब की सारी बात को मानते हुए सूरज को दोबारा से जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। जैसे ही सूरज गुलाब हवेली पहुंचता है, उससे पहले ही ईसा जी अपना सारा प्लान बना चुकी थी ताकि सूरज को अपने से दूर कर सके। वहां पर पुलिस वाले गुलाब हवेली पहुंच जाते हैं और ईसा थोड़ी देर के लिए सूरज के सामने इमोशनल रहती है, अपने बीते हुए पल को याद करती है। लेकिन अगले ही पल ईसा जी सारी बात को भुलाकर अपनी नकली वाली झटका सूरज को दिखाने लगती हैं, क्योंकि ईसा जी इस बार सूरज के सामने हिम्मत से खड़ी होती हैं। ईसा जी के लिए यह सारा चीज़ बहुत काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वह अपनी मुश्किलों को पीछे हटाते हुए सूरज की ज़िंदगी को बचाने के लिए ईसा जी अपने पति सूरज के सामने खड़ा होकर कड़वी बातें बोलने लगती हैं। ईसा जी सूरज से कहती हैं कि सूरज, तुम अपने गलती पर कितना पर्दा डालोगे? जबकि ईसा को साफ पता है कि सूरज निर्दोष है, लेकिन फिर भी ईसा जी सूरज की ज़िंदगी बचाने के लिए उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम का धप्पा मार रही थी। ईसा जी सूरज से कहती है कि तुम खुद को बचाने के लिए मेरे पिता गुलाब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो।
मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगी। उसी वक्त पुलिस वाले गुलाब हवेली पहुंच जाते हैं और आदित्य आकर सूरज को अरेस्ट कर लेता है। बल्कि ईसा जी यह भी सूरज के दोस्त आदित्य को बता चुकी है कि सूरज निर्दोष है, लेकिन मैं क्या करूं, अपने गुलाब पिता की वजह से बहुत काफ़ी परेशान हूँ। अगर मैं सूरज से रिश्ते नाते ना तोड़ूं तो मेरे पति सूरज की ज़िंदगी मेरे ही पिता तबाह कर देगा। इस वजह से मैं सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। आदित्य का सहारा लेते हुए ईसा जी आदित्य से कहती है कि सूरज को गुलाब हवेली से जल्द ले जाओ, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईसा जी तो सिंदूर का थाली ले आकर जमीन पर पटक देती हैं, लेकिन सूरज यह सब नज़ारा देखते हुए ईसा जी से कहता है, इतना ही आपके अंदर मेरे लिए नफरत है तो ईसा जी आपके गले में जो मंगलसूत्र है वो भी निकाल कर फेंक दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाला अपडेट बहुत धमाकेदार होने वाला है, बल्कि इमोशनल से भरा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स से अपने राय ज़रूर बताइएगा, क्या ईसा को ऐसा करना चाहिए, सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़ देना चाहिए, या फिर सूरज के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहिए। गुलाब सूरज का कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन मजबूरी में आकर ईसा जी अपने पिता गुलाब की बातों को मानकर वह सारी काम कर रही थी। लेकिन वहीं पर सूरज ईसा से कहता है कि जब आपके अंदर इतना ही मेरे लिए नफरत भरा है तो आप अपने गले से मंगलसूत्र भी निकाल दीजिए। सूरज के मुंह से यह बात निकलते ही ईसा का चेहरा लाल पीला हो जाता है, क्योंकि ईसा जी कभी नहीं चाहती थी कि उनके गले से मंगलसूत्र निकले। सूरज तो गुस्से में कड़वी बातें बोल देता है, लेकिन ईसा के दिल में तीर के जैसे जाकर चुभ जाता है। ईसा जी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। अब सूरज को कैसे बताए, यह सब करना तो ईसा जी का मजबूरी है। अगर ईसा जी यह सब नहीं दिखावा करेंगी तो उसके ही पिता सूरज की ज़िंदगी तबाह कर देगा। मजबूरी में आकर ईसा कहती हैं कि सूरज, मैं अपने गले से मंगलसूत्र निकाल दूंगी, लेकिन समय आने पर मैं हटा दूंगी। उन दोनों में बहुत काफ़ी बहसबाजी होता है, लेकिन ईसा जी अपने गले से मंगलसूत्र नहीं निकालती, बल्कि बात को जल्दी ख़त्म करने के लिए ईसा आदित्य से कहती हैं कि जल्द से जल्द इसको मेरे नज़रों से दूर ले जाओ। ईसा के आंखों से आंसू टूप टूप निकलने लगते हैं। ईसा का दिल पूरे तरीके से टूट जाता है, लेकिन ईसा की कड़वी बातों को सुनकर सूरज भी टूटकर बिखर जाता है। सूरज के अंदर जो लड़ने का हिम्मत था, बेगुनाही साबुत इकट्ठा करने का जो चॉइस था, वह सारा ख़त्म हो जाता है। बल्कि सूरज के परिवार वाले भी बहुत काफ़ी इमोशनल होते हैं। सूरज का केस कोई भी लेने को तैयार नहीं होता है, लेकिन ईसा की कड़वी बातों को सुनकर सूरज पूरी तरीके से टूट जाता है और ख़ुद को कानून के हवाले कर देता है और सारी गलतियां एक्सेप्ट करता है। लेकिन गुलाब अपनी बेटी से वादा कर चुका है कि तुम सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, मैं खुद सूरज को जेल के सलाखों के पीछे से छुड़वा दूंगा। उसके बाद से सूरज जो चाहे वो करे, लेकिन तुमसे दूर रहे। इसी बात को लेकर ईसा परेशान रहती हैं और अपने पिता गुलाब की बातों को मानकर सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती हैं। लेकिन आने वाला अपडेट आप सभी को बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। फिलहाल के लिए तो कुछ देर के लिए सूरज को सलाखों के पीछे कैद करके रखा जाता है, लेकिन आने वाले समय में सूरज को जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन सूरज के तो ऐसे ही होश उड़ चुके थे, क्योंकि ईसा जी सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके थे। लेकिन गुलाब कब तक बच पाएगा अपने गुनाहों से। जिस दिन कावेरी को होश आएगा, कावेरी जी खुद अपने पति गुलाब को जेल के सलाखों के पीछे सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ईसा जी को अपनी माँ कावेरी का ध्यान रखना था, क्योंकि गुलाब किसी भी हद तक जा सकता है। और ईसा जी को यह भी पता चल चुका है कि उसकी माँ कावेरी के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब के पीछे गुलाब का हाथ है। ईसा जी के सामने सारी असलियत खुल जाता है, लेकिन चाहकर भी ईसा जी अपने पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाती हैं। अगर ईसा जी कोई भी कदम उठाएंगी तो वह सारा इल्ज़ाम सूरज के ऊपर, यानी कि सूरज के सर पर धप्पा मरा जाएगा। इस वजह से ईसा जी सूरज को बचाने के लिए खुद को कष्ट में ढकेल रही हैं। दूसरी तरफ सूरज जेल से छूटकर अपने कदम लड़खड़ाते हुए अपने मोहल्ले में पहुंचता है, लेकिन सूरज का सोच हर एक पल उसके दिल से निकलता हुआ पुकार ईसा जी,
उसका सारा दिमाग ईसा जी के ऊपर था कि ईसा जी कैसे सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़ सकती हैं। सारा दुनिया उनको गुंडा बोलता था। एक ईसा जी थी जो सूरज को असली रास्ता दिखाकर सही रास्ते पर लाए थे। और आज ईसा जी भी सारे समाज वालों के बातों में आकर ईसा जी भी सूरज को गलत ही समझा। सूरज किसी से बात नहीं करता है, अपने घर पहुंचता है। परिवार के लोग सूरज को देखकर खुश होते हैं, लेकिन सूरज का दिल पूरी तरीके से टूट चुका होता है। सूरज लड़खड़ाते कदमों से किसी को बातों का जवाब नहीं देता है, बल्कि अरविंद कहता है कि बेटा तू कैसे छूट गया। लेकिन अरविंद के बातों पर का भी जवाब सूरज नहीं देता है। सूरज सीधे लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने बीते हुए पल के बारे में सोचने लगता है। सूरज किस तरीके से ईसा जी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। दूसरी तरफ गुलाब हवेली में ईसा भी पूरी तरीके से टूट जाती है, बल्कि खुद को कमरे में बंद करके अपने पति सूरज के बारे में सोचने लगती है। और ना चाहते हुए भी ईसा जी अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सारी चीज़ों को सह रही थी। ईसा जी अपने दिल की सारी मुश्किल घड़ी को कम करने के लिए अपनी माँ कावेरी के पास जाती हैं। कावेरी को अभी भी होश नहीं आया होता है, लेकिन फिर भी ईसा जी हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी माँ कावेरी के पास बैठकर फूट फूट कर रोती है और अपनी माँ कावेरी से कहती है कि इसमें सूरज का कोई भी दोष नहीं था माँ। अब मुझे सारा सच्चाई पता चल चुका है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं अपने ही पिता के गुनहगारों के तले दबी हूँ। अगर मैं सूरज को बचाई और गुलाब को जेल के सलाखों के पीछे ढकेलकर सज़ा दिलवाई तो मेरे ही पिता गुलाब सूरज की ज़िंदगी से खेल जाएंगे, उसको आईएएस कभी भी बनने नहीं देंगे। इस वजह से मैंने सूरज को इन सब मामलों से दूर कर दिया और सूरज के ऊपर जो केस किया हुआ था वह सारा रद्द कर दिया गया। अब सूरज बिल्कुल आज़ाद है। सूरज को आईएएस बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या सूरज आईएएस बनेगा? हाँ, आईएएस तब बनता जब ईसा का साथ होता। जब ईसा का साथ सूरज पाता था तो आईएएस बनने की तैयारी करता था, क्योंकि सूरज के मन में जो भी उत्सुकता जागा था वह सारे के पीछे ईसा जी का हाथ था। ईसा जी की वजह से सूरज यहाँ तक कह चुका था कि वह आईएएस की तैयारी करेगा, नहीं तो आईएएस की तैयारी की उम्मीद सूरज छोड़ चुका था। और जागरूक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईसा ही जी थी। जब ईसा खुद अपने पति सूरज को छोड़ चुकी हैं तो सूरज कहाँ से आईएएस बन पाएगा। आने वाला अपडेट बहुत ही धमाकेदार से होने वाला है, इसलिए दोस्तों चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट जैसे ही अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए, क्योंकि मैं आने वाला अपडेट ही आप लोगों को बताती हूँ।